नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। अगर खालिस अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए इत्तिकाफ़ किया जाए तो ये बहुत ही ऊंची और अजीम शान इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ का बहुत एहतमाम फरमाते थे। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से काम कभी करते तो कभी छोड़ देते थे, लेकिन जब से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए आखिर ज़िंदगी तक कभी भी रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्तिकाफ़ नहीं छोड़ा। लेकिन हैरत है कि लोग इसकी पूरी तरह पाबंदी नहीं करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ़ करने वाले के बारे में फरमाया कि वो गुनाहों से बचा रहता है और उसका नेकियों का हिसाब सारी नेकियां करने वाले बंदे की तरह जारी रहता है और नामा अमाल में लिखा जाता रहता है। अब बात करूंगी कि इत्तिकाफ़ की हिकमतें और फ़ायदे क्या हैं। इत्तिकाफ़ करने वाला इंसान अपने तमाम बदन और तमाम वक्त को अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ कर देता है, लिहाजा उसके दिन और रात के 24 घंटे इबादत में शुमार होते हैं। ख्वाह वो खामोश बैठा रहे और उसने फारिग व औकात में कुछ भी ना किया हो, इत्तिकाफ़ की हालत में उसे हर वक्त नमाज का सवाब मिलता है, क्योंकि इत्तिकाफ़ से असल मकसूद यही है कि मुत्तकिफ़ हर वक्त नमाज और जमात के इंतज़ार और इश्तियाक में बैठा रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब बंदा नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठा रहता है तो नमाज का सवाब पाता रहता है। शैतान जो कि इंसान का कदीमी दुश्मन है, उससे भी हिफाजत रहती है, क्योंकि इत्तिकाफ़ अल्लाह के घर में यानी मस्जिद में होता है और अल्लाह का घर शैतान से हिफाजत के लिए मजबूत किला है। लोगों के मिलने जुलने और कारोबारी मामलात में इंसान से अक्सर बहुत से गुनाह हो जाते हैं। मुत्तकिफ़ आदमी इत्तिकाफ़ की बरकत से इन तमाम गुनाहों और दुनिया के झगड़ों से महफूज रहता है। इत्तिकाफ़ के लिए अल्लाह ताला की हकीम ज़ात ने मस्जिद को इसलिए मुकर्रर फरमाया है कि मस्जिद में फरिश्तों का माहौल और नमाजी, परहेजगार और तहज्जुद गुजार नेक लोगों की सोहबत मुयस्सर होती है और इस तरह इंसान बुरी सोहबतों से बचा रहता है। मस्जिद चूँकि अल्लाह ताला का घर है और इत्तिकाफ़ में अल्लाह ताला का मेहमान होता है और अल्लाह ताला उसके मेज़बान होते हैं, और शरीफ लोग अपने घर पर आए हुए मेहमानों की इज्जत और खातिर व तवाज़ा किया करते हैं, और वो ज़ात तो बहुत ही अफजल है। वो करीमों का करीम और दाताओं का दाता अपने घर पर आए हुए मेहमान की क्या इज्जत इकराम करेगा, इसका तो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इत्तिकाफ़ की हालत में मुत्तकी फरिश्तों की मुशाबत इख्तियार करता है और इनकी तरह हर वक्त इबादत और तस्बीह और तकदीस में रहता है, और चूँकि फरिश्तों को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल है, इसलिए मुत्तकी भी अल्लाह ताला का खसूसी कुर्ब और नज़दीकी हासिल करता रहता है। लिहाजा इत्तिकाफ़ की वजह से अल्लाह ताला के साथ वो नज़दीकी और कुर्ब हासिल होता है जो किसी और इबादत से हासिल नहीं हो सकता। नाज़रीन मोहतरम, इत्तिकाफ़ में इंसान को यकसोई हासिल होती है और दिल दुनिया की फ़िक्रों से खाली हो जाता है, और वो चीज़ें जो अल्लाह ताला से हटाने वाली हैं, ख़्वाह इंसान के अंदर हो या बाहर, इत्तिकाफ़ की तन्हाई और यकसोई की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं और दिल पूरी तरह दुनिया के ख्यालात से फारिग होकर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाता है और उस इंसान में इबादतों के अनवारात और बरक़ात हासिल करने की सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। इत्तिकाफ़ गुनाहों को माफ़ कराने और अल्लाह ताला को राज़ी करने और उसकी मोहब्बत पैदा करने का बेहतरीन वसीला और ज़रिया है। हालत इत्तिकाफ़ में बंदा अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर रहता है और इस तरह नज़र रहमत का ज़्यादा से ज़्यादा इम्कान हो जाता है। अता रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इत्तिकाफ़ करने वाले इंसान की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई बड़े बादशाह के दरवाजे पर हाजत लेकर जाए। बस इत्तिकाफ़ करने वाला ये कहता है कि ए मेरे अल्लाह, जब तक आप मुझे बख्शेंगे नहीं उस वक्त तक मैं आपके दरवाजे से नहीं हटूंगा। तो इस बात से अंदाज़ा हो जाता है कि इत्तिकाफ़ की हिकमत क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।